आप सभी को जय मसीह की। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पुकार। ये नाम नहीं है, ये है बुलाहट परमेश्वर की ओर से। तो चलिए बिना देर करे आज एक और बाइबल के अनसुलझे राज को उजागर करते हैं आरंभ से लेके अंत तक। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के चेले अंद्रियास के बारे में। जब भी हम यीशु मसीह के 12 चेलों की बात करते हैं तो अक्सर हम पतरस, यूहन्ना या याकूब का नाम सबसे पहले याद करते हैं। और इन्हीं 12 में से एक शिष्य था जो सबसे पहले यीशु मसीह से मिला और सबसे पहले यीशु मसीह को मसीह पहचाना और सबसे पहले किसी और को यीशु तक लेके आया। उस शिष्य का नाम था अंद्रियास। इसी कारण इतिहास उसे दूसरा प्रेरित कहकर पुकारती है। हम शुरुआत करते हैं अंद्रियास के जन्म और प्रारंभिक जीवन को लेके। पहली शताब्दी ईस्वी में गलील प्रदेश के छोटे से नगर बैतसैदा में अंद्रियास का जन्म हुआ था। ये नगर गलील की झील के किनारे बसा था, जहाँ हर सुबह नावें निकलती थी और हर शाम जाल समेटे जाते थे। उनके पिता का नाम यूना और उनके बड़े भाई का नाम शिमोन, जिसे बाद में दुनिया ने पतरस के नाम से जाना। पिछले वीडियो में हमने पतरस के बारे में आपको बताया है। आप पतरस के बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का वीडियो जरूर देखें। बचपन से ही अंद्रियास ने मेहनत, संघर्ष और सादगी का जीवन जिया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ मछलियां पकड़ना ही नहीं, सत्य को खोजने की भी तड़प थी। यही खोज उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक ले आई। यूहन्ना रेगिस्तान में खड़ा होकर लोगों को चेतावनी देता था, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। अंद्रियास उसके शब्दों में सच्चाई महसूस करता था। वह केवल सुनने वाला नहीं बल्कि गहराई से खोजने वाला व्यक्ति था। एक दिन यूहन्ना ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। और अंद्रियास ठहर गया। उसने देखा और उसके कदम अपने आप उस व्यक्ति के पीछे चल पड़े। यीशु मुड़े और पूछा, तुम क्या चाहते हो? अंद्रियास ने कहा, हे रब्बी, आप कहाँ रहते हैं? यीशु का उत्तर था, आओ और देखो। बस यही वो क्षण था जिसने एक मछुआरे को इतिहास का पात्र बना दिया। यीशु से मिलने का अंद्रियास ने एक पल भी नहीं गवाया। वह सीधे अपने भाई शिमोन के पास गया और कहा, हमें मसीह मिल गया है। और वह उसे यीशु के पास लेकर आया। ये बाइबल की पहली पुकार या बुलाहट थी, किसी इंसान का किसी और को यीशु तक लाना। इसीलिए अंद्रियास के लिए कहा जाता है लोगों को यीशु तक पहुंचाने वाला प्रेरित। कुछ समय बाद गलील की झील के किनारे यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। अंद्रियास ने कोई सवाल नहीं किया। उसने जाल छोड़ा, नाव छोड़ी और नए जीवन की ओर चल पड़ा। अंद्रियास ने अपनी आंखों से अंधों को देखते, लंगड़ों को चलते, बीमारों को चंगे होते और पापियों को क्षमा पाते देखा। जब वो की भीड़ के सामने सब असहाय थे, तब अंद्रियास एक छोटे से लड़के को लेकर यीशु के पास आया, जिसके पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां थी। अंद्रियास जानता था थोड़ा भी अगर यीशु के हाथ में हो तो बहुत बन सकता है। अजीजों, मैं आपको याद दिला दूं, ये 5 रोटी 2 मछली सिर्फ 7 गिनती नहीं है। आप 7 संख्या के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं, फिर से अंद्रियास के विषय में चर्चा करते हैं। फिर वह दिन आया जब अंद्रियास अपने गुरु को गिरफ्तार होते देखा, क्रूस उठाते देखा और अंत में मरते देखा। उसका दिल टूट गया, लेकिन तीसरे दिन कब्र खाली थी क्योंकि यीशु जीवित थे और अंद्रियास का विश्वास अब पहले से और अधिक मजबूत हो चुका था। पिंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो अंद्रियास अब सिर्फ डरपोक मछुआरा नहीं रहा, अब बन चुका था एक निडर और सामर्थ पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रचारक। परंपरा के अनुसार अंद्रियास ने सुसमाचार पहुंचाया एशिया, ग्रीस, मकेदोनिया और स्थिकिया, जो आज का रूस यूक्रेन क्षेत्र कहलाता है। मैं जहाँ भी गया उसने एक ही बात कही, यीशु ही सच्चा प्रभु है। ग्रीस के पत्रास नगर में शासक एजेटियास ने अंद्रियास को चेतावनी दी, यीशु का नाम लेना बंद करो। अंद्रियास ने मना कर दिया। उसे एक्स आकार के क्रूस पर चढ़ाया गया, जिसे आज भी संत अंद्रियास क्रूस कहा जाता है। वो 2 दिन तक जीवित रहा, क्रूस पर लटके हुए प्रचार करता रहा और प्रार्थना करते हुए उसने अपने प्राण त्यागे। आज वो स्कॉटलैंड के संरक्षक संत माने जाते हैं। उनका क्रूस कई देशों के झंडों में दिखता है और उनका जीवन हमें एक सच्चाई सिखाता है। अंद्रियास ना राजा था, ना विद्वान, ना योद्धा, यह सिर्फ एक साधारण मछुआरा था जिसने सही व्यक्ति को पहचाना। अगर अंद्रियास ना होता तो शायद पीटर या पतरस भी ना होते और इतिहास शायद आज कुछ और होता। अंद्रियास हमें सिखाते हैं महान बनने के लिए बड़ा मंच पे खड़ा होना जरूरी नहीं है, किसी को सही रास्ते पे ले आना ही महानता होती है। अजीजों, आज हमारे पास समय है वो पुकार, वो बुलाहट सुनने का जो अंद्रियास ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सुनी। ये बुलाहट हमारे ऊपर भी, ये पुकार हमारे साथ भी होती है, पर हम अपने दैनिक कार्यों में इतने उलझे हुए हैं कि शायद उस शक्तिमान पिता परमेश्वर की पुकार को नहीं सुन पा रहे हैं। तो अजीजों, ये नए साल में थोड़ा समय परमेश्वर के लिए जरूर निकाले, उसकी पुकार को सुने, उसकी बुलाहट को सुने, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तुम उन गौरैयों से बढ़कर। वचन कहते उसने अपने पुत्र के सदृश बनाया, वाकई में हम उसके पुत्र हैं। आज आपकी बारी है वो पुकार सुनने की। वो पुकार को सुने और परमेश्वर की सामर्थ अनुग्रह में आगे बढ़ते रहें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अजीज भाई बहनों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर का अनुग्रह और ताकत को, सामर्थ को पहचान सके। आपके इस छोटे से कदम के द्वारा हो सकता है किसी का जीवन बदल सकता है। आज आपके पास मौका है, बिना देर करे आप परमेश्वर को प्रेम करते, बिना देर करे इस वचन को, ये सच्ची कथा को, कहानी को आगे बढ़ाएं। आपके अगर कोई सवाल है, कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके सवालों का उत्तर देंगे। कोई विषय में जानकारी चाहते हैं बिल्कुल बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। हम फिर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए रहस्य की दुनिया में। परमेश्वर का अनुग्रह सामर्थ आपके साथ सदैव बनी रहे। आमीन।